कराची की चहल पहल से भरी गलियों में, जहां समंदर की नमकीन हवा सदर के बाजारों और क्लिफ्टन के नए कैफे से मिलती थी, एक ऐसी मोहब्बत की कहानी पनप रही थी जो रिवायतों की दीवारों से टकरा रही थी। ये शहर जहां हर गली अपनी एक अलग जुबान बोलती है, जहां पुराने जमाने की रिवायतें और नए ख्वाब एक साथ सांस लेते हैं, मनाहिल और अरसलान की कहानी का गवाह बना। मनाहिल एक पश्तून खानदान की लड़की जिसकी आंखों में आर्ट के रंग और दिल में शायरी बसती थी, और अरसलान एक सिंधी ताजिर के बेटे जिसका धूप से जला चेहरा और गर्मजोश मुस्कुराहट हर दिल को अपना बना लेती थी। दोनों की दोस्ती कॉलेज के दिनों में शुरू हुई जब वे एक आर्ट फेस्टिवल के लिए मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन दोस्ती के ये नाजुक धागे जल्द ही मोहब्बत के रंग में रंग गए, और यही वो गुनाह था जो उनके खानदान कभी कबूल न करते। मनाहिल का खानदान रिवायती था, जहां रिश्तों का फैसला बड़ों के हाथों होता था। उसके वालिद एक रिटायर्ड सरकारी अफसर अपनी बेटी के लिए एक पश्तून लड़के का ख्वाब देखते थे जो उनके रस्म और रिवाज को समझे। अरसलान के घर वालों का भी यही हाल था। वे अपने बेटे के लिए एक सिंधी लड़की चाहते थे जो उनके कारोबार और खानदानी वकार को संभाल सके, लेकिन मोहब्बत कहाँ रिवायतों की बात मानती है। मनाहिल और अरसलान की मुलाकातें छुपकर होने लगीं, कभी सी व्यू के किनारे जहां समंदर उनकी बातों का रसदार बनता, कभी डू दरिया के एक छोटे से कैफे में जहां वे घंटों एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। मनाहिल, तुम मेरी जिंदगी का वो रंग हो जो मैंने कभी सोचा भी न था, अरसलान ने एक बार कहा था जब वे बोट बेसिन पर चांदनी रात में बैठे थे। मनाहिल ने शर्माकर नजरें झुकाईं, लेकिन उसके दिल ने कहा कि वह भी उसके बिना अधूरी है। लेकिन मोहब्बत जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक भी। दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता उनके खानदानों के लिए एक तूफान से कम ना होगा। एक दिन जब मनाहिल के घर वालों ने उसके लिए एक रिश्ता तय करने की बात की, उसका दिल एक साथ डूब गया। मैं अरसलान के बिना नहीं रह सकती, उसने अपनी सहेली से कहा। आंसुओं से उसकी आवाज भीग गई। अरसलान ने भी अपने घर पर बात छेड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके वालिद का गुस्सा देखकर वह चुप हो गया। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है अरसलान, उसके वालिद ने धमकाया। लेकिन मोहब्बत वो आग है जो डर से नहीं बुझती। एक रात जब कराची की रोशनियां अपनी पूरी आबोताब से चमक रही थीं, मनाहिल और अरसलान ने एक फैसला किया जो उनकी जिंदगी बदल देने वाला था। उन्होंने चुपके से निकलकर एक काजी के पास शादी कर ली। ये शादी कोई बड़ा जश्न न थी, बस एक छोटा सा कमरा, 2 गवाह और उनके दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, अरसलान ने मनाहिल के हाथ को चूमते हुए कहा। मनाहिल की आंखों में खुशी थी, लेकिन दिल में एक डर भी। ये राज कब तक छुपेगा? शादी के बाद उनकी जिंदगी एक चोरी छुपे खेल बन गई। मनाहिल अपने घर में वही बेटी बनी रही जो अपने अम्मी अब्बू की बात मानती थी, लेकिन रात को जब सब सो जाते वह अरसलान से मिलने निकलती। अरसलान ने अपने एक दोस्त के फ्लैट को उनका छोटा सा जन्नत का टुकड़ा बना लिया था, जहाँ वे कुछ घंटों के लिए एक दूसरे के हो सकते थे। लेकिन यह राज रखना आसान न था। मनाहिल को हर वक्त डर लगता था कि कोई उसे देख ना ले। एक बार उसकी छोटी बहन ने उसे रात को घर से निकलते देख लिया और पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? मनाहिल ने झूठ बोला कि वह अपनी सहेली के घर जा रही है, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरसलान को भी अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ता, और हर झूठ के साथ उसका दिल भारी होता जाता। हम कब तक ऐसे झेंगे मनाहिल? उसने एक बार पूछा जब वे सी व्यू पर बैठे थे और समंदर की लहरें उनके दिलों की बेचैनी को समझती नजर आईं। एक दिन जब मनाहिल अपने घर वालों से मिलने वाले रिश्ते के बारे में बातचीत से तंग आ चुकी थी, उसने फैसला किया कि वह सबको सच बता देगी। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कहती, अरसलान के घर से एक फोन आया। उसके वलिद को उनकी शादी का पता चल गया था। एक पड़ोसी ने उन्हें एक कैफे में साथ देख लिया था। अरसलान के घर में तूफान खड़ा हो गया। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसके वलिद ने चिल्लाकर कहा। मनाहिल के घर भी ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। उसके वलिद ने उसे घर में बंद कर दिया और कहा कि वह उसे अपने चाचा के बेटे से शादी करने पर मजबूर करेंगे। मनाहिल रोती रही, लेकिन उसके दिल में एक इरादा था। वह अरसलान से अलग नहीं हो सकती थी। एक रात जब उसके घर वाले सो रहे थे, मनाहिल ने अपनी छोटी बहन से मदद मांगी। उसकी बहन, जो उसकी मोहब्बत की कहानी से वाकिफ थी, ने उसे घर से निकलने में मदद की। मनाहिल और अरसलान कराची के एक छोटे से होटल में मिले, जहां उन्होंने फैसला किया कि वे शहर छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले कि वे अपना प्लान पूरा करें,
अरसलान के बड़े भाई ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अरसलान का भाई, जो हमेशा सख्त मिजाज दिखता था, उनकी मोहब्बत से मुतासिर हुआ। उसने अपने वलिद को मनाने की कोशिश की और मनाहिल के घर वालों से बात की। अगर ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो हमें उनकी खुशियों के लिए अपनी जिद छोड़नी होगी, उसने कहा। कई दिनों की बातचीत, आंसुओं और दलीलों के बाद दोनों घरानों ने हथियार डाल दिए। मनाहिल और अरसलान की शादी को मंजूर कर लिया गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वे एक बार फिर सबके सामने रिवायती तरीके से शादी करेंगे। कराची के एक खूबसूरत हाल में, जहां रोशनियां सितारों की तरह चमक रही थीं, मनाहिल और अरसलान ने एक बार फिर एक दूसरे का हाथ थामा। तुम ही मेरी दुनिया हो, अरसलान ने मनाहिल के कान में सरगोशी की, जब वे दुल्हा दुल्हन के जोड़े में सबके सामने खड़े थे। मनाहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त से दिल तक हमने हर दीवार तोड़ दी। कराची की रातों ने उनकी मोहब्बत का जश्न देखा और ये कहानी एक पैगाम छोड़ गई। मोहब्बत जब सच्ची हो तो वो हर रिवायत, हर दीवार और हर मुश्किल को पार कर जाती है।